So, good morning. Today we will be starting with our topic amplitude, time period, and frequency that we finished in our last period. Now we will start with loudness and pitch. Loudness and pitch. So, here there is one activity. Okay, take a metallic tumbler and a tablespoon, strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. Now hear the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? Now suspend a small thermocol bowl touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. The displacement of the ball is a measure of amplitude of the vibration of the tumbler. Now strike the tumbler gently and then little harder. Compare the amplitude of vibrations of the tumbler in the two cases. In which case is the amplitude larger? तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक मेटालिक ग्लास लेना है और एक चम्मच लेनी है. ठीक है. अभी हल्के से उसको चम्मच से मारो ग्लास को और आवाज़ सुनो, और दूसरी बार थोड़ा ज़ोर से मारो. ठीक है. तो तुम्हें कान में फील होगा कि आवाज़ अभी मोटा आया, पहले थोड़ा पतला आया था. तो ये मोटा आवाज़ और पतला आवाज़ किसकी वजह से होता है? एम्पलीट्यूड की वजह से. अभी एम्पलीट्यूड क्या है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो मैक्सिमम कितना होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. अब वो पता कैसे चलेगा कि हम एक थर्मोकोल बॉल जो आता है जो बिल्कुल वेटलेस होता है उसको बिल्कुल ग्लास के ऊपर की किनारे की तरफ टच करके रखना है, लटका के रखना है. ठीक है. अब जब हम ग्लास को मारेंगे तो जो वाइब्रेशंस होगी उसकी वजह से वो दूर हटेगा और वापस ग्लास को टच करेगा, हटेगा, टच करेगा, हटेगा, टच करेगा. तो जितना मैक्सिमम जाएगा वो हमको उसका एम्पलीट्यूड बताएगा. राइट. तो इस तरह से एम्पलीट्यूड हमें पता चलती है. नाउ लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज ए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. Loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of the vibrations producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4. तो हमेशा क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो उसका स्क्वायर होता है, डबल होता है. स्क्वायर मतलब डबल. राइट. तो जब हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो उसका आवाज़ कितना बढ़ जाएगा? डबल. उससे भी डबल. स्क्वायर में है. ठीक है. सो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कोल्ड डेसिबल, डीबी. तो हर एक चीज़ की क्वांटिटी मेज़र करने की होती है ना, कि दूध हम लीटर में लेते हैं, पेट्रोल लीटर में लेते हैं, बटे का टमाटा किलो में लेते हैं, पैंट का कपड़ा मीटर में लेते हैं, गाड़ी चलती है तो किलोमीटर में चलती है. तो सबकी यूनिट होती है ना. तुम्हारी उम्र तो के बरस में होती है, कितने ईयर्स के हुए. तो उसी तरह साउंड की जो है वो डेसिबल में मापी जाती है कि उसकी कितनी लाउडनेस है या कितना कम है. तो हम बोलेंगे ये 1 डेसिबल का है, ये 4 डेसिबल का है. तो कौन सा बड़ा हुआ? 4 डेसिबल, यानी कि सेंटीमीटर समझ लो एक तरीके से. ठीक है. The following table gives us some idea of the loudness of the sound coming from various sources. तो नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी होती है वो 10 डेसिबल की होती है. ठीक है. तो एकदम ध्यान दे तो ही सुनाई देता है, नहीं तो सुनाई नहीं देता है हमें. फिर सॉफ्ट विस्पर जो हम कान में बात करते हैं वो 30 डेसिबल की होती है. नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारा जो अभी में हम बात कर रहे हैं वो 60 का होता है. बिजी ट्रैफिक रोड के ऊपर जहाँ पर हॉर्न बजते रहते हैं, गाड़ी की आवाज़ आती रहती है बहुत सारा, वो 70 का होता है. और एवरेज फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री में जाओ, राइट, एवरेज मतलब कोई ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं चलती है वहाँ पर, ऐसी में तो 80 डेसिबल का होता है. अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल. अगर उससे ज़्यादा साउंड हमको आएगा तो हमारा सर दर्द करने लगेगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है
कि साउंड जितना ज़्यादा होगा तो वो कंपन पैदा करता है, राइट। तो हमारी बॉडी में वो कंपन जाएगी, राइट, हमारे ब्लड को वो कंपन करेगा, तो ब्लड जो है वो अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको हमारे सर में दर्द महसूस होने लगेगा। इसीलिए जब बहुत दूर आवाज़ आती है तो हम कान बंद करके दूर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के अंदर न जाए। The loudness of a sound depends on its amplitude, and when the amplitude of the vibration is large, the sound produced is large. तो हम लोग जब एम्पल यानी कि ज़्यादा, किसी को बोलते हैं ना आई हैव एम्पल ऑफ फूड, मतलब मेरे पास बहुत आराम से जितना चाहिए उतना तो फूड है मेरे पास, राइट। एम्पलीफायर, तो जो चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, डबल कर देता है, एम्पलीफायर बोलते हैं। तो देखो जब हम माइक में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ बोलते तो नॉर्मल ही है, लेकिन कितनी बढ़ के आ जाती है हमारी साउंड। तो क्या होता है कि हमारा एम्पलीट्यूड, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका एम्पलीट्यूड इतना ही है, ठीक है, 60 का, लेकिन जब वही वाइब्रेशन वो मशीन में जाएगी एम्पलीफायर में, है ना, तो उसका 10 गुना बड़ा कर देगी। तो माइक में जब हम बोलेंगे तो दूर दूर तक सुनाई देता है लोगों को, तो चिल्लाना नहीं पड़ता है हमें माइक में, हम तो नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन माइक में उसका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एम्पलीफायर, जो एम्पलीफाई कर दे, हर एक चीज़ को बड़ा कर दे। जैसे कैसे मैग्नीफायर बोलते हैं, तो कोई चीज़ छोटी होती है तो मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखता है हमें। तो साउंड को भी बड़ा कैसे करेंगे हम? तो वो मशीन में डाल के माइक में जो बोलते हैं वो एम्पलीफायर होता है, ठीक है। When the amplitude is small, the sound produced is feeble. जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो साउंड प्रोड्यूस जो होगा वो फीबल होगा, मतलब इतना हमारे कानों को असर नहीं करेगा। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। छोटे बच्चे की आवाज़ और बड़े आदमी की आवाज़ में क्या फ़र्क होता है? इज़ देयर एनी डिफरेंस? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी। आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। अभी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी क्लास में बोलते हैं तो सुनाई देता है, और टीचर भी बोलती है तो सुनाई देता है, मतलब दोनों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ना, एम्पलीट्यूड सेम होगा तभी तो सुनाई देता है हमें, राइट। अगर एम्पलीट्यूड ना होता तो सुनाई नहीं देता। लेकिन पता कैसे चल जाता है कि ये बच्चे का आवाज़ है और ये टीचर का आवाज़ है कि नहीं? फ़र्क पड़ता है ना। तो किसकी वजह से? कि द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। अभी आप लोग जो गिटार या तबला जो होता है, राइट, ढोल जो होता है, एक बार ऐसे ही ढोल को बजाओ, ठीक है, और एक बार ढोल के ऊपर हाथ रख के बजाओ, तो क्या फ़र्क होगा? देखो ये अभी बज रहा है, अभी इसके ऊपर मैं हाथ रख दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अलग अलग। हाँ, एक आवाज़ पतली कर देगा, एक आवाज़ मोटी कर देगा। मैं लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटी और पतली की बात कर रहा हूँ। अभी तो गेम्स खेलते हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर भी ऐसा आता है कि आप फ्रीक्वेंसी आगे पीछे कर सकते हो, तो जैसे पीछे ले जाओगे तो तुम्हारी खुद की आवाज़ जो है ना वो बच्चे जैसी लगने लगेगी। हाँ। आता है ना ऐसा? हाँ, और तुम कोई बच्चा बोलेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी आगे कर दो तो उसकी बड़े आदमी जैसा आवाज़ निकलने लगेगा उसका भी, राइट। So the frequency determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound. On the other hand, the whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitch. A bird makes a high pitched sound, whereas a lion makes a low pitched roar. However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble.
तो अभी देखो एम्पलीट्यूड जो होता है लायन के आवाज़ का ज़्यादा होता है, इसलिए दूर कहीं पर भी हो ना तो भी पता चल जाता है कि शेर की आवाज़ है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है, राइट। तो उसका आवाज़ मोटा होता है। जबकि पक्षी जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उसका साउंड जो होता है एकदम पतले जैसा सुनाई देता है हमें, और एम्पलीट्यूड उसका बहुत छोटा होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लेकिन एम्पलीट्यूड छोटा होता है, इसलिए पक्षी थोड़ा दूर होगा तो ही सुनाई देगा, फिर सुनाई नहीं देगा हमें। Every day you hear the voices of different children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? Usually the voice of a woman has a higher frequency than that of a man. तो आदमी और औरत के आवाज़ में क्या फ़र्क होता है कि औरत के आवाज़ जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका आवाज़ पतला होता है, जबकि आदमी लोग होते हैं उनके आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन उनका आवाज़ मोटा होता है, राइट। Audible and inaudible sounds. What do you mean by audible and inaudible sound? Audible मतलब जो सुनाई दे ऐसा, और inaudible मतलब जो हमको सुनाई ना दे ऐसा। अभी मच्छर लोग उड़ रहे हैं तो एकदम कान के बाजू में से जाएंगे तो हमें वूम आवाज़ सुनाई देती है, वो बोल उस मच्छर की आवाज़ नहीं है, वो इतनी स्पीड में पंख फैला रहा है तो हवा में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। देखो पक्षी भी उड़ता है तो फट 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 आवाज़ आती है ना, तो वो इतनी तेज़ी से पंख नहीं फैलाता है, लेकिन मच्छर जो होता है ना वो एकदम तेज़ी से, भमरा जो होता है भंवरा, वो भी एकदम तेज़ी से अपने पंख हिलाता रहता है। जब आप देखोगे तो आपको उसके पंख दिखेंगे भी नहीं हिल रहे हैं, इतने फास्ट में आवाज़ होती है उसकी। और लकड़े के ऊपर बैठता है तो लकड़े में होल कर देता है, इतने पंख उसके तेज़ चल रहे होते हैं भंवरे के। तो मच्छर की कुछ बातें करते होंगे ना, आवाज़ तो करते होंगे ना, चिड़िया का आवाज़ पता है, कौवे का आवाज़ पता है, शेर का आवाज़ पता है ना। इवन वॉल लिजर्ड होती है वो भी आवाज़ करती है, भगवान ने सबको आवाज़ तो दी है ना बात करने के लिए। तो एक मच्छर दूसरे मच्छर से भी बात करता है, एक मक्खी दूसरे मक्खी से भी बात करती है, तो वो आवाज़ निकालती है, वो हमें सुनाई नहीं देता है, देता है नहीं देता है, राइट। तो वो बात तो करते होंगे ना। किसी को मक्खी की आवाज़ निकाल तो क्या निकालेगा वो, मच्छर की आवाज़ निकाल तो नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि सुनी नहीं है हमने नहीं सुनी है। आवाज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी छोटी है कि हम उसको, हमारी एक रेंज है। देखो हर एक स्टूडेंट जो होता है ना उसकी एक रेंज होती है परसेंटेज की। अब देखोगे ना कि देखो उसको हिंदी में 60 मार्क्स आए, गुजराती में 62 आए, साइंस में 65 या 66 आए, मैथ्स में 63 आए, तो वो पता चल जाता है 60 और 70 के बीच की रेंज का स्टूडेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग जो चलता है उसके हिसाब से चलता है। 2 चैप्टर की पूछो या 10 चैप्टर की पूछो, ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर की पूछी तो 100 आउट ऑफ 100 आ गए और सारे चैप्टर्स की पूछी तो 40% पे अटक गया। कैपेसिटी होती है ना परसेंटेज की हमारी। तो कोई कोई होता है वो पास भी मान होता है, तो वो क्या है कि वो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा तो आंसर कैसे लिखेगा वो, राइट। तो उसी तरह कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि हमारे कानों तक जाती नहीं है ना। हमारे कान की एक रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक साउंड होगी ना, उतना ही सुन सकेगा आदमी, ठीक है। उससे ज़्यादा हुआ तो भी नहीं सुन पाएगा, कम हुआ तो भी नहीं सुन पाएगा। ये इसमें आएगा अभी कितना सुन सकता है ना आदमी, राइट। देखो 20 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं। We know that we need a vibrating body for the production of sound. कोई भी साउंड प्रोड्यूस करना है तो वाइब्रेशन वाली कोई बॉडी होनी चाहिए। Can we hear the sound of all the vibrating bodies? The fact is that sounds of frequency is less than 20 vibrations per second. एक सेकंड में 20 बार मेरा हाथ ऊपर नीचे हुआ, ऐसा एक सेकंड में 20 बार हो जाना चाहिए, राइट। उससे कम होगा ना तो सुनाई नहीं देगा।
और 20,000 से ज़्यादा होगा एक सेकंड में, 20,000 से ज़्यादा, तब भी नहीं सुन सकते हम, तब हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, और 20 वाला है, उससे कम है, वो हमारे कानों तक पहुँचेगा ही नहीं, राइट। We cannot be detected by the human ear. Such sounds are called inaudible sounds. On the other side, sounds of frequencies higher than that of 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear. Thus, the human ear range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. हर्ट्ज क्या है, उसकी यूनिट है ना। साउंड जो है ना उसकी भी यूनिट होगी ना, हर्ट्ज। हेनरी जो था उसने ढूंढा था उसका, इसलिए उसके हर्ट्ज उसकी सरनेम थी, जो भी था उसके हिसाब से उसकी यूनिट का नाम पड़ गया हर्ट्ज, राइट। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. The police use this frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at the frequencies higher than that of 20,000 hertz. तो हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक मशीन यूज़ करता है, राइट, जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड। साउंड देखो नाम से ही पता चल जाएगा, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, साउंड तो 20 वो मशीन होता है जो हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के अंदर जाता है और एक रफ डायग्राम बनता है और उसके हिसाब से पता चलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी में, क्या क्या है प्रॉब्लम, तो उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं करवाना। तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज। अभी बजता है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।